पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था मूल कणों के बारे में। मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसमें हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। आज हम उन्हीं 3 मूल कणों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि इनकी खोज कहाँ से हुई। देखिए, ये तो हमें पता है कि किसने की, किसने की ये तो हमें पता है, लेकिन कहाँ से हुई है इलेक्ट्रॉन की खोज, ये हमें नहीं पता है। किसको किसको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हुई? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। तो हम बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई है वो हुई है कैथोड किरणों से। कहाँ से हुई है? कैथोड किरणों से। और ये जो होती हैं ये ऋणावेशित किरणें होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणावेशित किरणें होती हैं। इससे खोज हुई है इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, साथ ही में लिख देते हैं कि किसने की है। खोजकर्ता कौन रहे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन रहे, आप लोग जानते हैं? सर जे थॉमसन। देखिए, थॉमसन, थॉमसन, ये सर बात है, दोनों नाम लिखे होते हैं। ये सर सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का परीक्षण करके ज्ञात किया था कि इलेक्ट्रॉन भी कोई कण होते हैं। इसके बाद दूसरा मूल कण जो था वो क्या था? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कहाँ से हुई? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। प्रोटॉन की खोज हुई कैनाल किरणों से। कहाँ से हुई? कैनाल किरणों से। और ये किरणें जो थीं ये धनावेशित थीं। किरणें ही जी सूर्य का प्रकाश, हाँ किरणें है जी सर जी जो सूर्य के प्रकाश द्वारा। नहीं, ये कैनाल किरणें, कैथोड किरणें अलग अलग एलिमेंट तत्वों से निकाली। ठीक है। रासायनिक खोज। कैनाल किरणें जो थी धनावेशित थी। और हाँ, इसकी खोज प्रोटॉन की किसने की? रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन। और अगर गोल्डस्टीन नहीं मिलते हैं तब आप लगा सकते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, वैसे अधिकतर रदरफोर्ड ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ऊंची क्लासों में जब आप पहुंचेंगे तब आपको गोल्डस्टीन पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बात चलो हो गई। अच्छा, इन पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -19। बहुत सही बात है। द्रव्यमान कितना होता है? 1 × 10⁻³ किलोग्राम। जब तीसरा मूल कण क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है और न्यूट्रॉन की खोज कहाँ से हुई है, ये कौन बताएगा? किसने की है बताओ? जेम्स चैडविक ने। और कहाँ से की है? पता नहीं। इसकी खोज जो है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन पर 0 होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और खोज किसने की? सबसे पहले हम खोज बताते हैं कि न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने की थी। लेकिन आपको बताना ये है कि इनकी खोज कहाँ से हुई थी।
हालांकि अल्फा कणों की बौछार की गई थी, लेकिन किस पर की गई थी ये आपको बताना है। हाँ हाँ सही बोल रहे थे, वो तो नाभिक की खोज है, सही बोल रहे हो, बोलो तो कम से कम, बिना डरे आप कुछ बोलिए तो। एक पतली पतली पन्नी पर ये सर वो कुछ वापस आ गए। देखिए हम आपको बताते हैं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन आप नाभिक की खोज बोल रहे हैं। ये बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बौछार से, अल्फा कणों की बौछार या बमबारी करके। ये मतलब ऐसा तत्व कौन सा है? बेरिलियम तत्व है, बेरिलियम मेडलिक की और सारणी में है। बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बौछार या बमबारी करके। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। यस सर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये तो सबको पता है, सभी बता देते हैं किसने की थी। सर जे टॉमसन थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की, सब लोग रदरफोर्ड बताते हैं, लेकिन आप साथ में गोल्डस्टीन भी बता सकते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें आई हैं, उनमें गोल्डस्टीन भी लिखा हुआ है। जी सर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से की है, तो आप कक्षा 9 की बुक लेके देखेंगे, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है ये सर कि इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हुई है, प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज कहाँ से हुई है, और न्यूट्रॉन की खोज कहाँ से हुई? कहाँ से हुई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इस दृष्टिकोण से है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे उसके लिए। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि आपसे आ जाएगा। कक्षा 9 की अलग बात है कि चलो हाँ उसमें तो आता है खैर कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन विकल्प आएगा, विकल्प आ सकता है। और आगे चल के जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करेंगे तब भी क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हुई। और कहाँ से हुई ये बहुत बड़ी समस्या है, किसने की ये बहुत आसान है, सब बता देंगे। कोई भी बच्चे से आप पूछोगे तो नॉर्मली लगभग सभी बच्चे बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, क्योंकि आप लोग ये ट्रिक याद करके बैठे हुए हैं। कौन सी? हाँ, ईंट पर नाचे। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? यस सर। ईंट पर नाचे का मतलब क्या होता है? इसे इलेक्ट्रॉन टा से टॉमसन हाँ, ई से होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, टा से ई टॉमसन से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन टॉमसन, सर। अर्थात जे सर जे टॉमसन हाँ जे टॉमसन टॉमसन ने जो है इसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन पा से होता है प्रोटॉन, यस सर। रदरफोर्ड र से रदरफोर्ड रदरफोर्ड। कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड या यहाँ पर गोल्डस्टीन लिख देंगे। यस सर जी यस। इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ना से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आ जाएगा, चैडविक और च से चैडविक चैडविक आ जाएगा, ठीक है। मतलब ईंट पर नाचे का मतलब है ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, यस सर। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने की प्रोटॉन की, ना से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की है। तो इस तरह से ये तो सबको याद है, लेकिन कहाँ से हुई है ये आपको याद करना है, ठीक है। हाँ ठीक है।